समस्त सज्जन प्रेमी सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। मान को अंग, मान बड़ाई का अहम कल्याण मार्ग का बड़ा रोड़ा है। इसका त्याग करना अपना कर्तव्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मान बड़ाई ये कल्याण करने के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। मान बड़ाई को करे धर्मराय दरबार, दीन लकुटिया बाहिरे सब जग खाया फार। कर्म वासनाओं के द्वार पर मान बड़ाई रूप कुतिया रहती है। साहब कहते हैं कि कर्म वासनाओं के द्वार पर जो हम कर्म करते हैं वही वासनाएं बन जाती हैं। अगर हम उसको मन में धारण कर लिए तो वही वासनाएं बन जाती है। और साहब कहते हैं इसी वासना के द्वार पर मान बड़ाई रूपी एक कुतिया रहती है। मान बड़ाई रूपी कुतिया उस दरवाजे की रखवाली करती है। दीनता नम्रता की लाठी जिसके पास नहीं है, ऐसे सारे जगत के लोगों को उसने फाड़ खाया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं रूपक अलंकार में कि जिनके पास दीनता और नम्रता की लाठी नहीं है, ऐसे लोगों को द्वार में पहरा देने वाली जो कुतिया हैं वो फाड़ कर खा लेती है। कोई भी कर्म करने पर यदि नम्रता दीनता ना हो तो इसमें अहंकार उत्पन्न होता है, फिर जीव मान बड़ाई चाहता है। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि मान बड़ाई रूपी कुवासनाएं अब ये एक कुतिया है। अब इसको मारने के लिए दीनता नम्रता रूपी जिनके पास लाठी नहीं है, जिनके पास ये चाबुक नहीं है, ऐसे लोगों को ये फाड़ खाती है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। मान बड़ाई, ये मान बड़ाई भी हमारे जीवन के कल्याण की सबसे बड़ी बाधक है। हम किसी के घर में जाते हैं तो साधारण सी बात है कि लोग तो थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम अगर उसके प्रति नाराज होते हैं, जो हम चाहते हैं वैसा वो सम्मान करें, और ना सम्मान पाकर हम बड़े दुखी होते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारी बड़ाई करे, ये भी हम चाहते हैं। तो संसार में सज्जनों, कोई हमें चाहते हैं, कोई हमें नहीं चाहते, लेकिन हमें इसी प्रकार से दुख और तकलीफ होती रहता है। कोई मान सम्मान नहीं किया, कोई हमारी प्रशंसा नहीं किया। साहब कहते हैं यही तो वासनाएं हैं, वही यही तो जो है दुख पैदा करती हैं, यही जीव को दुख देती है। मान बड़ाई कुकरे संतन खेदी जान, पांडव जग पावन भया सुपच विराजयान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संतों ने मान बड़ाई को कुतिया जानकर उसे खदेड़ दिया। जो सच्चे संत हैं मान बड़ाई के चक्कर में नहीं रहते। साहब कहते हैं ये तो एक कुतिया के समान है। ये संत लोग इसे अपने पास नहीं रखते, इसे अपने पास से भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। देखो निरभिमानी स्वपच भक्त, जब आ विराजे तभी पांडवों का यज्ञ पवित्र हुआ। साहब कहते हैं यहाँ पर सुपच भगत की बात कहते हैं। पांडवों ने यज्ञ रचा, उस यज्ञ में सबको आमंत्रण किए, लेकिन फिर भी उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। जब तक के स्वपच भगत उसके यज्ञ में भोजन नहीं किए, तब तक उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। और सपच भगत आकर भोजन करते हैं तब उन पांडवों का यज्ञ पवित्र होता है। तो इस प्रकार से जो अहंकार करते हैं, जो मान बड़ाई के चक्कर में रहते हैं, वो अपने जीवन में असफल तो होते ही हैं, परंतु वो जीवन भर दुखी भी रहते हैं। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर मान बड़ाई को त्याग कर निर्माणी होकर आत्म कल्याण यानी साधना में लगा रहना चाहिए। मान बड़ाई जगत में कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटई
बैर किए तनहान। कुत्ते का आदर करो तो वह मुख तक चाटने लगता है, और अभाव करो तो उसे दुर्राव तो काटने दौड़ता है। अभिमानी मनुष्यों की भी यही पहचान है। उनके सामने झुकते जाओ तो वे सिर पर चढ़ते जाते हैं, और यदि उनसे बैर करो तो शत्रु बन जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कितने बहुत उदाहरण देकर समझाते हैं। साहब कहते हैं, कुत्ते का आदर करने से वह मुख को भी चाटने के लिए तैयार हो जाता है, और उसको दुराओ, उसको भगाओ तो यहाँ तक काटने के लिए दौड़ते हैं। उसी प्रकार से जो मान अभिमान से ग्रसित हैं, जो मान अभिमान से मनुष्य पागल हैं, साहब कहते हैं उनको अगर आदर सम्मान करो तो ये सर में चढ़ जाते हैं, और लेकिन इसी को दुराओ तो ये शत्रु बन जाते हैं। तो इनसे भी साहब सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोगों से प्रेम वैर दोनों ठीक नहीं है, अपितु उदासीनता ठीक है। अरे उनसे दूर रहो। जान गए कि यह व्यक्ति इस स्वभाव का है तो उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, तो साहब कहते हैं कि ऐसे अभिमानी मनुष्यों से दूर रहो। मान बड़ाई उर्मी ये जग का व्यवहार, दीन गरीबी बंदगी सतगुरु का उपकार। जगत के व्यवहार से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि मान बड़ाई दुखों के स्वरूप हैं। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं इसी बात के लिए आते हैं। साहब कहते हैं दुखों का स्वरूप एक मान बड़ाई भी है। जगत के व्यवहार में ये सब आते ही रहते हैं, ये प्रत्यक्ष में अनुभव होता है। किसी का सम्मान नहीं हुआ तो बड़े नाराज हो जाते हैं। कितने लोग सत्संग में भी आते हैं, आश्रमों में आते हैं, उनको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता तो बड़े नाराज हो जाते हैं कि हमको यहाँ तक कि ठीक से भोजन नहीं मिला। मैं ये कहता हूँ कि संत जनों के आश्रमों में जब कार्यक्रम होता है या किसी के यहाँ कार्यक्रम होता है तो बेचारे वो तो कार्य में ही लगे रहते हैं। अब ये भी भूल जाते हैं वो अपने कार्य में कि किसका सम्मान करे, किसका वो आदर सत्कार करे, क्योंकि वो सभी का सम्मान और आदर चाहते हैं। तो कितने लोग नाराज हो जाते हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं गरीबी भाव सेवा परायण तथा सद्गुरु की उपकार मान्यताएं सुप्रद हैं। गरीबी भाव से सेवा परायण और सद्गुरु संतों की उपकार, ये मान्यताएं बहुत ही सुखद हैं। यही तो जीव को सुख देने वाला है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन में दीनता का भाव, गरीबी का भाव रखकर सेवा परायण होना चाहिए। मान दिया मन हर्षिया अपमाने तन छीन, कहें कबीर तब जानिए माया में लवलीन। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब दूसरों के मान देने से मन हर्षित हो और अपमान देने से शोकित हो, तब समझ लो मैं माया में आसक्त हूँ। सद्गुरु कबीर साहब यहाँ पर माया का भी स्वरूप एक रूप बताते हैं कि जब कोई हमें आदर सम्मान करे तो मन में बड़ी प्रसन्नता, मन में बड़ा हर्ष होता है, और कोई थोड़ा सा अपमान कर दिए तो बड़े दुखी हो गए, शोकित हो गए। तो समझ लो हम माया में ग्रसित हो गए, माया में आसक्त हो गए। ये मान सम्मान ये माया का तो ही रूप है। साहब कहते हैं इनसे सावधान रहो। कोई आदर करे तो भी ठीक है, निरादर करे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हर्ष शोक किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। अगर मन में हर्ष शोक आए तो हम समझ लो कि माया में आसक्त हो गए। हर्ष शोक भी तो माया का एक स्वरूप है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह।
अधिक धन और स्त्री की आसक्ति त्यागना सरल है, परंतु मान बढ़ाई और ईर्षा इनका त्याग करना बड़ा कठिन है। धन, आदमी धन का त्याग कर देता है, स्त्री का त्याग कर देता है, पुत्री का त्याग कर देते हैं, यहाँ तक कि नौकरी का भी तक त्याग कर देते हैं। शायद कहते हैं ये सब तो आसान है त्यागना, ये बड़ा सरल है, परंतु जो मान बढ़ाई और ईर्षा का त्याग कर देता है वही सबसे बड़ी साधक है। साहब कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा इनका त्याग करना बड़ा कठिन है। जो सच्चे साधक होते हैं ना किसी से मान चाहते हैं, ना किसी से बड़ाई चाहते हैं और ना किसी की ईर्षा करते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर सावधान करते हैं साधक को धन त्यागना, स्त्री त्यागना, पुत्र परिवार त्यागना ये बड़ा आसान है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा को त्यागना बड़ा कठिन है। इसलिए इससे सावधान रहो। माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। घर, धन, स्त्री, पुत्रादि मोटी माया का त्याग करने से क्या हुआ? साहब कहते हैं धन, घर को त्याग दिया, धन को त्याग दिया, स्त्री को त्याग दिया, पुत्रादि को त्याग दिया, ये सब मोटी माया को त्यागने से क्या हुआ? जब अपने अपने मत पथ पोथी ग्रंथ एवं अन्य नाना प्रकार के अभिमान नहीं त्यागे जाते। साहब कहते हैं कि जो लोग अपने मत पंथ पोथी ग्रंथ नाना प्रकार के अभिमान मन में है तो बाकी का त्याग करने से क्या फायदा? अभिमान में पड़कर ही बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गल गए, या अभिमान ही सबको खाता है। साहब कहते हैं, पुकार कर कहते हैं सुनो मेरी बात। साहब के सम्मुख कितने लोग ऐसे आए होंगे कि महाराज हमने घर त्याग दिया, धन त्याग दिया, स्त्री पुत्र आदि त्याग दिया, हम तो बड़े त्यागी हैं। साहब कहते हैं ये सब त्यागने से कोई त्यागी नहीं होता, और जो अपने मत पंथ का, जो अपने पोथी पुराण का नाना प्रकार से इसका अभिमान त्याग देता है वही सच्चा त्यागी है। अभिमान में पड़कर ही बड़े बड़े ऋषि मुनि ये पतित हो गए, ये गल गए। इसलिए साहब कहते हैं कि ये अभिमान किसी को छोड़ता नहीं। चाहे पद का हम अभिमान हो, कितने लोगों ने मंद बन जाते हैं कि आचार्य बन जाते हैं, और इतने बड़े अहंकार में फूले रहते हैं कि नहीं तो हम तो महंत हैं, हम तो आचार्य हैं, हम तो प्रवक्ता हैं, हम तो त्यागी हैं, हम तो धनी हैं, हम तो बड़े पद में रहने वाले ऑफिसर थे। नाना प्रकार से जो है अहंकार करने वाले। साहब कहते हैं यही अहंकार सबको खाता है। किसी भी प्रकार से मन में अहंकार हो गया तो समझ लो ये आपका पतन का कारण है। कबीर अपने जीवते ये दो बाता धोए, मान बड़ाई कारणे अछता मूल न खोए। हे मनुष्यों, अपने हृदय से मान बढ़ाई इन दो बुरी आदतों को सर्वदा त्याग दो। कबीर अपने जीवते ये दो बाता धोए, मान बढ़ाई कारणे अछता मूल न खोए। इनमें फंसकर अक्षय मोक्ष या मूल मानवता को मत नष्ट करो। सद्गुरु कहते हैं कि इन दो बातें बहुत बुरी हैं, अब इनका त्याग सर्वथा कर दो। मान बढ़ाई, और जो मान बढ़ाई में फंसकर अपने मोक्ष के रास्ते को बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि मानवता को भी नष्ट कर देते हैं, ऐसे जीव 84 में जाता है। इसलिए सज्जनों, किसी भी प्रकार से अपने मन में मान बढ़ाई का अहंकार ना रखें, क्योंकि जीवन थोड़ा है, जीवन कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। हम दिनों दिन मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, ये शरीर एक दिन मिटेगा, तो क्या मान बढ़ाई नहीं मिटेगा? थोड़े से मान बढ़ाई पा करके हम क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? सज्जनों, ये चिंतन की बात है। अपने आत्म चिंतन करो, क्योंकि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाकी सब
धोखा है। अब इसी धोखे में पड़कर जीव बहुत दुख और कष्ट पाता है। बड़ी बड़ाई ऊंट की लादे जहाँ लगत सांस, मुँह कम सलिता लाद के ऊपर चढ़े पराश। बड़ी बड़ाई ऊंट की है, वह सिर उठाकर बहुत चलता है, इसीलिए जीवन पर्यंत बोझा लादता है। इसके ऊपर मुहकम यानी मजबूत, सलिता यानी काठी, कसकर ऊपर से परास यानी ऊंट चराने वाला चढ़ लेता है। साहब कहते हैं ऊंट की दशा का वर्णन करते हैं। ऊंट जीवन भर दुख क्यों पाते रहते हैं? क्योंकि वो सिर को ऊंचा करके चलते हैं। इसीलिए ऊंट का मालिक उसमें अनेकों लकड़ी लाद कर, उसमें अनेकों सामान लाद कर ले जाते हैं और उसमें अपना भी चढ़ जाते हैं। मुख में जो है, साहब कहते हैं मुख में उसको रस्सी डालकर और उसके ऊपर चढ़कर वो यात्रा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसीलिए जीवन भर ऊंट दुख में रहता है, जो अपने सिर को ऊंचा करके चलता है। साहब कहते हैं उन अभिमानियों को कहते हैं, मान अभिमान के अहंकारी को कहते हैं कि जो इसी प्रकार से मान और बड़ाई का अहंकार लिए सर को ऊंचा कर चलते हैं, उनकी दशा ऊंट के समान होता है। जैसे ऊंट जीवन भर दुख पाता है, उसी प्रकार मान बड़ाई चाहने वाले भी जीवन भर दुख और कष्ट पाते हैं। थोड़े थोड़े में कष्टित होते रहते हैं, थोड़े थोड़े में अपमानित होते रहते हैं। इसीलिए सज्जनों, मान बड़ाई त्याग कर अपने सरल स्वभाव को जीवन में धारण कर साधना के पथ में चलते रहें, जिससे हम समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपना आत्म कल्याण कर लें।